नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण का मतदान हुआ और अब तीसरे चरण का मतदान भी खत्म हो चुका है। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। दरअसल आंदोलनजीवी राकेश टिकैत जिस मकसद से इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराना उनका एकमात्र मकसद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मकसद कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अब राकेश टिकैत की इस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है। खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत अब लगातार बौखलाए हुए हैं और आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बनती है तो नया पद बनेगा और वो पद होगा दंगा मंत्री का। तो इस तरीके से लगातार वो बौखलाए हुए हैं, तमाम बयान उनके सामने आ रहे हैं। दरअसल राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत की ओर से ये कहा गया कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो नई पोस्ट दंगा मंत्री की निकलने जा रही है। नागपुर से इसको लेकर ऑर्डर आ गया है, दंगा मंत्री की एक पोस्ट और निकाली जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि वो गृह मंत्री के नीचे तीसरी पोजीशन पर अपना काम करेगा, यानी दंगा मंत्री। तो इस तरीके की बयानबाजी जब की जा रही है तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से राकेश टिकैत जिस मकसद से इस पूरे आंदोलन को उन्होंने करीब 1 से 1.5 साल तक चलाया है, जिस तरीके से किसानों को पूरी तरीके से बरगलाने की कोशिश की गई है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई है, किसानों के नाम पर ये पूरा जो षड्यंत्र था ये आंदोलन की आड़ में चलाया गया और इसका मकसद साफ था कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का वो मकसद कामयाब नहीं हो रहा है और यही वजह है कि राकेश टिकैत अब इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि किसान आंदोलन का फर्क चुनाव में पड़ना निश्चित है, लेकिन साथ ही राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव होते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, किसान बीजेपी के साथ नहीं है। तो इस तरीके की बयानबाजी भी राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है। बात अगर खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए, जहां के किसानों को साधने की भरपूर कोशिश राकेश टिकैत की ओर से की गई, लेकिन देश का जो असल किसान था और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो असल किसान था, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि राकेश टिकैत की अब हकीकत सामने आ चुकी है। राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे पर कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि राकेश टिकैत अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनका जो मकसद है बीजेपी को हराना, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। वो खालिस्तानी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खालिस्तानियों का देश के टुकड़े करना जो मकसद है, उनके साथ वो जूम कॉल मीटिंग करते हैं। तो ये तमाम चीजें साफ कर चुकी थी कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन नहीं चला रहे हैं, बल्कि इस आंदोलन की आड़ में एक राजनीतिक एजेंडा वो सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा पाए। और इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने जिस तरीके से केजरीवाल का समर्थन किया, जिस तरीके से केजरीवाल खालिस्तानी समर्थक हैं, इस आरोप का भी समर्थन राकेश टिकैत की ओर से किया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि केजरीवाल एक आंदोलनकारी हैं और उन्हें नहीं लगता कि वो इस तरीके से खालिस्तान का समर्थक करेंगे। तो ये तमाम बयानबाजी बताने के लिए काफी है कि राकेश टिकैत का मकसद साफ है, बीजेपी को हराना, फिर चाहे वो आरोप लगाकर हो या किसी भी एजेंडे को कहीं ना कहीं चलाकर देश में वो बीजेपी और केंद्र सरकार को हटाना चाहते हैं, मोदी सरकार पर हमला बोलना चाहते हैं। यही एकमात्र उनका लक्ष्य है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो सियासी समीकरण है वो राकेश टिकैत के पक्ष में नहीं जा पा रहे हैं और यही वजह है कि राकेश टिकैत अब उत्तराखंड में पहुंचकर, देश के दूसरे राज्यों में पहुंचकर भी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और हाल ही में हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब देश में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो दंगा मंत्री की पोस्ट निकलने जा रही है।
सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि दंगा मंत्री से बयानबाजी करवाई जाएगी, क्योंकि इनको सबको बयान देने पड़ते हैं तो सारे बदनाम हो जाते हैं। इस नई कवायद में कम से कम एक ही नेता बदनाम होगा, जो कि दंगा मंत्री है। साथ ही टिकैत का यह भी कहना है कि बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव पैदा करना है। उनका यह भी कहना है कि इससे पार्टी को चुनाव में फायदा मिलता है। जब तक ऐसे नहीं होता तब तक ये लोग बेचैन रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राकेश टिकैत हिंदू और मुस्लिम को लेकर बीजेपी को हमेशा टारगेट करते हैं, तो आखिर वो समाजवादी पार्टी पर हमला क्यों नहीं बोलते हैं? जब समाजवादी पार्टी के नेता उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्ना से लेकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, तो तब राकेश टिकैत जैसे ये नेता कहां किस बिल में घुसकर बैठ जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आखिर कौन खोखली राजनीति कर रहा है? कौन बीजेपी को टारगेट की तरह लेकर काम कर रहा है? किसानों के मुद्दे पर बहस करने के बजाय, किसानों के मुद्दे को सुलझाने के बजाय राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और यही तमाम सवाल है जिसमें राकेश टिकैत फिलहाल घिरे हुए हैं। टिकैत की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। उन्हें कहा है कि चुनाव में जनता को सचेत करते हुए कहा कि वो झूठे वादों में ना फंसे। हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान जो शब्द आते हैं वो 2.5 महीने के पैरोल पर आते हैं और लोग इनमें ज्यादा ना फंसे। रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मसलों पर प्रत्याशी चुने, ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने आज कू ऐप पर एक दरअसल पोस्ट किया है, जिसमें राकेश टिकैत की ओर से ये कहा गया है कि भारत सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। वो एक बार फिर से अन्नदाताओं के लिए इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। देश भर में एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, ये भी राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। जाहिर तौर पर देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन उसके बाद इस साल के अंत तक कई राज्यों में चुनाव होने हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके से एक बार फिर आंदोलन को हवा देने की कोशिश में राकेश टिकैत हैं। उनकी तरफ से जो कू अकाउंट पर पोस्ट लिखा गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार ने 9 दिसंबर के पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। हम अन्नदाता के हितों की रक्षा हेतु देश भर में चाहिए। किसानों और मजदूरों के अथक प्रयास से ही आर्थिक मंदी, लॉकडाउन के बावजूद देश में कृषि उपज लगातार बढ़ी। सरकार देश के अन्नदाता का विश्वास न तोड़े, ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राकेश टिकैत जैसे आंदोलन जीवियों पर किसान कैसे भरोसा करें? क्योंकि हमने देखा कि इस 1 से 1.5 साल के आंदोलन में जिस तरीके से तमाम चुनावी हथकंडे ही कह सकते हैं कि खेले गए हैं, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो या गुरनाम सिंह चढ़नी हो या दर्शनपाल सिंह जैसे ये तमाम आंदोलनजीवी हो, जो सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकते नजर आए हैं। और पंजाब में भी गुरनाम सिंह चढ़नी की ओर से अपनी एक नई पार्टी का गठन कर लिया गया और उस पार्टी ने अब पंजाब चुनाव लड़ा है। तो ये तमाम सवाल हैं कि आखिर किसानों के हितों की बात करने वाले, अन्नदाताओं की बात करने वाले ये तमाम जो आंदोलनजीवी हैं, ये कैसे अन्नदाताओं को इंसाफ दिला पाएंगे? लगातार तमाम सवाल राकेश टिकैत पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पूरी लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सरकार और मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि टैनी को बचाने का काम किया गया है। और जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे को जमानत मिल गई, इस पूरे मामले में उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमानत कोर्ट ने दी, लेकिन सवाल सरकार पर उठाए जा रहे हैं। ये तमाम बयानबाजी हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनावी माहौल के बीच ये बयानबाजी करके जनता का मूड कहीं ना कहीं बदला जाए, इस ओर कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर न सिर्फ राकेश टिकैत बल्कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, तमाम विपक्षी दल जो हैं वो लगातार राजनीति कर रहे हैं। वो लगातार जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि राकेश टिकैत आखिर उन खालिस्तानियों की बात क्यों नहीं करते हैं जो अपने एजेंडे को इस पूरे देश में कामयाब करने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को साथ लाने की कोशिश करते हैं। और अरविंद केजरीवाल सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, जैसा खुलासा कुमार विश्वास की ओर से किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं जो लगातार जिनमें आंदोलनजीवी राकेश टिकैत कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। और राकेश टिकैत का जो मकसद था उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना,
वो कामयाब होगा या नहीं ये 10 मार्च को तय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी माहौल ये बता रहा है कि राकेश टिकैत की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और अगर मुश्किलें बढ़ रही हैं तो राकेश टिकैत अब इस तरीके की बयानबाजी करने पर मजबूर हो रहे हैं कि जल्द ही एक दंगा मंत्री की पोस्ट निकलने वाली है अगर बीजेपी सत्ता में आई तो, और उस पर वो आरएसएस को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, गृह मंत्री को घेर रहे हैं। तो ये बयानबाजी अपने आप में बताने के लिए काफी है कि चुनावी नतीजे आने की तारीख जिस तरीके से करीब आ रही है, वैसे वैसे राकेश टिकैत की बौखलाहट बढ़ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।